वेलकम टू आवर चैनल दैट इज कैंपस क्लियरिटी। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है जो मैं आपके साथ कंडक्ट कर रही हूँ। पहला ये ऑनलाइन पॉडकास्ट होने वाला है। दैट आई लास्ट क्वेश्चन जो मेरे इंस्टाग्राम पे आए हैं और समथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ और आपकी टीचिंग्स और जो भी आपके एग्जाम आपने क्लियर किए हैं सब कुछ उसी से रिलेटेड होगा। आई थिंक ये आप अपने बारे में खुद बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस आई वुड से ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मुझे पहला मौका देने के लिए तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। इट इज अ ग्रेट ऑनर। इट्स माय ऑनर आई वुड से बिकॉज अच्छा लगता है। एंड एज यू आस्क्ड मी अपने बारे में जरा बताए तो करेंटली वर्किंग विद फिजिक्स वाला, गाइडिंग यंग माइंड्स टू अचीव देयर ड्रीम टू सर्व द नेशन आफ्टर वेयरिंग दैट ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म। अभी ठीक है, मतलब अर्लियर इट यूज्ड टू बी माय ड्रीम टू वियर दैट यूनिफॉर्म। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, तो वही बात है ना कि जिसके अपने सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरा करते हैं। आई एम वर्किंग विद दैट मोटो एंड गिविंग माय बेस्ट टू दोस पीपल। हाउ इट ऑल स्टार्टेड, मतलब आपकी जर्नी कैसी थी? क्योंकि आपको शायरी करते हुए देखा है, लाइक एवरीथिंग आई हैव सीन यू लाइक थ्रू अल्फामेटिस। मैं लाइक आई वाज स्टूडेंट इन अल्फामेटिस एट दैट टाइम। तब आई स्टार्टेड योर लाइक वाचिंग यू, बीइंग अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। मे बी एक स्टूडेंट उस टाइम का, तो उस टाइम पे भी मैंने आपको एक ऑफलाइन टीचर के देखा था, ऐसे ऑनलाइन टीचर तो नहीं देखा था। नाउ यू हैव फेम, मनी, एवरीथिंग। तो मतलब हाउ इट ऑल स्टार्टेड, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आप? देखो, I'll tell you how it started. Money तो अभी नहीं है, I will come on that. आगे जर्नी स्टार्ट, I came to Delhi in 2021, मतलब जनवरी 2021 में दिल्ली आया, और उस समय कोविड के बीच के सिचुएशन। तो ऐसा था कि I had to work to manage my expenses। ठीक है, मैंने सोचा कि यार कुछ करते हैं, घर वालों से कितने पैसे लें, टाइम हो गया, ग्रेजुएशन खत्म हो गई है, तो कहीं ना कहीं if you want to prepare for something तो तुम्हें अपने खर्चे कुछ तो मैनेज करने होंगे। उसके लिए like in my neighbors की यार कहीं पे होम ट्यूशन दिलवा दो, कुछ होम ट्यूशन मिल जाए। इट वाज नॉट प्लान कि मेरे को एनडी के बच्चों को ही पढ़ाना है, इट वाज नॉट प्लान एट ऑल। तो मैंने बोला कि होम ट्यूशन दिलवा दो। तो आंटी वगैरह ने बोला कि बेटा तुम दिल्ली में नए हो, कोई कैसे तुम पे भरोसा करेगा। मैं यार शक्ल से तो ठीक ही, भरोसा तो कर ही सकते हो यार, तुम ये क्या बात हुई दिल्ली में। मैं बोला ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, पुराने हो गए। और अच्छा हुआ कि होम ट्यूशन नहीं मिले। फिर उसके बाद वो भी हुआ कि पैसे जो भी घर से लेकर के आए थे वो पैसे विद टाइम खत्म हो रहे, लिमिटेड पैसे थे, खत्म हो रहे थे। और कहीं ना कहीं वो चीज अंदर थी कि मैं पैसे मांग नहीं सकता था, मैं मांगता ही नहीं। तो फिर पैसे खत्म हो रहे थे, तो फिर आई वाज थिंकिंग यार क्या करें क्या करें क्या करें। तो फिर मैंने गूगल से नंबर निकाल के कॉल करने स्टार्ट किए, वैसे डिफरेंट कोचिंग। इससे मेरा आइडिया है कि यार इस फील्ड में मैं जाना चाहता था, अभी भी जिस चीज की तैयारी कर रहा हूँ, बेटर टू डू दिस, उसी में कुछ करते हैं। बिगिनिंग मैंने सोचा था कि मैं ना पॉलिटी वगैरह कुछ पढ़ाऊंगा, मेरे को पॉलिटी में बहुत इंटरेस्ट, तो अपना प्रिपरेशन होता रहेगा साथ में, क्योंकि एनडी और सीडीएस का मैथ्स टोटली डिफरेंट होता था। मैं सीडीएस से तैयारी करता था, एनडी छोड़े वो टाइम हो गए थे। मतलब यार पॉलिटी वगैरह पढ़ाएंगे तो अपना भी काम चल जाएगा, साइंस भी पढ़ाने मिल गया तो पढ़ा लूंगा। अल्फामेटिस एज यू टोल्ड कि अल्फामेटिस में बात हुई तो दे सेड कि यार पॉलिटी के तो टीचर की जरूरत नहीं है, हमारे पास पॉलिटी के टीचर है ऑलरेडी, दे आर लुकिंग फॉर अ मैथमेटिक्स टीचर। मैथमेटिक्स मैंने आई कैन ट्राई माय हैंड्स। मतलब यू स्टार्टेड पॉलिटी, तो मैथ्स इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो? नहीं, मैथ्स मेरा एक्चुअली नेचुरली अच्छा था। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब झूठ भी बोलूंगा, ऐसा नहीं मैंने मैथ्स से बहुत ज्यादा मेहनत, जेन्युइनली आई एम सेइंग मैंने मैथ्स से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं। शायद मैंने मैथ्स से ज्यादा मेहनत बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे की है जो मेरे अच्छे नहीं हुए। इंग्लिश इज वन ऑफ दैट। बट यू डू स्पीक इंग्लिश। अरे आई डू स्पीक, मेरे को पता है कि व्हाट इज। तो वहां मैं गया, दे सेड कि वहां पे जो भी सर थे दे टुक अ इंटरव्यू। फिर उन्होंने बोला कि पढ़ा लोगे? मैं कहा ट्राई कर लेंगे सर, अगर पढ़ा पाए तो ठीक है, नहीं पढ़ा पाए तो मजदूरी तो करवाओगे नहीं, किसी और को रख लेना यार। फिर उन्होंने बोला ठीक है सर। तो फिर बात में उन्होंने बोला कि यू हैव टू गिव अ डेमो लेक्चर। ठीक है, बोला कि अभी दे सकते हो? मैं कहा हाँ। जैसे तो मैंने प्रिपेयर होकर गया था कि हो सके डेमो लेक्चर के लिए बोल दें, तो कुछ चैप्टर प्रिपेयर करके चला जाता। बोला कि काम करो, आज नहीं कोई एक अच्छा सा चैप्टर आप प्रिपेयर करके कल आ जाओ, और फिर उसके बाद आप डेमो लेक्चर देना। तो नेक्स्ट डे आई अगेन वेंट देयर एंड डेमो लेक्चर दिया स्टूडेंट्स के सामने, फिर टीचर्स। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा था जो आपने पढ़ाया था? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो मैंने पढ़ा, और उसके बाद ना जब मैंने देखा कि सीक्वेंस एंड सीरीज से अगर मेरा किसी इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ है, मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाया एंड दे लाइक इट। फिर उसको 2-3 सवाल और चैप्टर के भी उन्होंने पूछे, तो कुछ बता पाया, कुछ नहीं बता पाया। बोला कि यू विल हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। मैं बोला सर दिस इज माय फर्स्ट जॉब, आई नो आई विल हैव टू वर्क ऑन दिस, आई विल डेफिनेटली वर्क। बोला ठीक है। फिर आफ्टर दैट वो जर्नी स्टार्ट हुई वहां से, और करीब 1.5 ईयर वहां पे काम किया अल्फामेटिक। और फिर उसके बाद जब लगा कि अब सीडीएस एफटेट के अटेम्प्ट्स भी दिए जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब आई वाज कॉन्स्टेंटली गेटिंग कॉन्फ्रेंस आउट एंड ऑल, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब मैं किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर, घर पे गाली सुनता था, ये फॉर्म भर दे, ये फॉर्म भर दे, इतना फॉर्म आया, मैं बोल देता था कि हाँ भर दूंगा। और फिर तो सामने से कॉल आता कि हाँ फॉर्म भर दिया था, नहीं ये वाला, मैं नहीं भर दूंगा। तो सामने से फिर वो बोलते थे कि डेट निकल गई। मैं यही चाहता था स्मार्ट इनफ। इसलिए मैं फॉर्म किसी चीज का भरता नहीं था। लेकिन विद टाइम एज बढ़ रही है, अटेम्प्ट्स खत्म हो रहे हैं,
एज लिमिट तो है ऑब्वियसली। फिर उसके बाद लगा कि यार अब तो जिस फील्ड पे काम कर रहे इसमें करियर ग्रोथ थोड़ा चाहिए, और इसके पीछे भी ये कारण हुआ था कि मैं 2021 अक्टूबर में आई वेंट फॉर एन एसएस कपूरथला में, तो वहाँ पे मेरी सैलरी अल्फामेटिक बहुत कम, मतलब बहुत You never like said कि भाई अब तो अच्छा कर रहा हूँ, विद इन 1 ईयर तो अच्छा खासा पे कर देना चाहिए। नहीं, फिर बढ़ी नहीं, अच्छा खासा पे का इंक्रीमेंट नहीं, बहुत कम सैलरी। अब अल्फामेटिस चल रहा है। हाँ, इंटरव्यूअर ने मेरे से बकायदा ये बात बोली थी, यार इतने कम सैलरी में कौन काम करते, इससे ज्यादा तो मजदूर कमा लेते। थोड़ी देर के लिए आई वाज इन शॉक, सर आई एम जस्ट वर्किंग टू मीट माय ओन, इट्स नॉट लाइक मेरे को इससे फैमिली चलानी, मतलब फिर भी इतने कम एक्सपेंसेस में हो जाता। तो मैंने बोला हाँ से मेरा खर्चा कम। अगर आप एक राउंड फिगर दे सको तो कितना होगा वो? राउंड फिगर कैसे दूं यार, वैसे ही चीज होनी चाहिए ना। एग्जैक्ट बताता हूँ यार, 9,000 रुपए मिलते थे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा के मैंने 12 और मैं जब अक्टूबर में गया था वहाँ एसएसबी, तो उसमें मेरे को 12,000। Because you are at a good profile, हाँ। mathematics teacher. हाँ, तो अब वो भी क्या कर दिया, अल्फामेटिक्स से बच्चे भी थोड़े कम आते थे, had to pay from their own pocket। वहाँ से इन जून मैंने थोड़ा स्विच किया, और अगेन मैंने पोस्टर लगा हुआ देखा था एलडब्ल्यूएस का, वन ऑफ द फाइनेंस इंस्टीट्यूट, आई वुड से नो मैटर। अब मैं मैंने खुद मतलब अपनी पॉलिटिक्स वगैरह उधर से ही पढ़ी थी, और एग्जाम भी नहीं निकला, वो अलग बात है, बट ठीक है। इसको खुशकिस्मती बोले या जो भी बोले, चूट द्वारका मोड़ पे खुला। अगर द्वारका मोड़ के बाहर कहीं और एलडब्ल्यूएस खुलता तो शायद मैं ट्राई भी नहीं। और मैं अल्फामेटिक्स से पढ़ा के ही थोड़ा किसी कारण फ्रस्ट्रेट होकर अपने फ्लैट लौट रहा था। फ्लैट के उस समय तो सिंगल रूम हुआ करता था। अरे भाई इतने कम में थोड़ी मिलते हैं रेड लाइट पे। तो वही फिर मैंने पोस्टर देखा एलडब्ल्यूएस का, वहां से फिर नंबर निकाला, और काफी दिन तक वो नंबर मेरे फोन में पड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों हेजिटेशन से हो रही थी यार, कॉल करूँ ना करूँ, कॉल करूँ ना करूँ। फिर एक टाइम मैं घर पे जाके मैसेज रूम में पड़ा हुआ था, कॉल कर लेते, सामने में ज्यादा मना करते हैं, गाली थोड़ी देते। फिर वहां से चीजें स्टार्ट हुई, मैंने कॉल किया, तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी दे हैड अ वेरी गुड टीचर, दे ऑलरेडी हैड अ वेरी गुड टीचर मैथमेटिक्स। तो सामने से ये बोला गया कि वी आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन क्लियर डाउट्स। तो बोला ठीक है, जहाँ पे मैथमेटिक्स में काम कर रहा हूँ वहां करते रहूंगा, 2-3 घंटे यहाँ बैठा और उसको क्लियर कर लूंगा मैं। तो बातें हुई, मीटिंग हुई, तो डन हुआ सिस्टम। फिर उसके बाद हुआ क्या, उसमें फिर मेरी एक पोस्ट गार्ड की एक एसएसबी, क्योंकि एक दिन का मात्र प्रोसेस होता है जिसको पीएचडी बोलते हैं। तो मैं ये सब कुछ यहाँ से डील डन करके एलडब्ल्यूएस, फिर मैं अपना पोस्ट गार्ड की पीएचडी देने चला गया। मैं तो एलडब्ल्यूएस ज्वाइन करा था एज अ डाउट फैकल्टी, और यहाँ से हुआ क्या कि मेरे 2 स्टूडेंट्स, शायद तुम जानती भी होगी, एक आयुष और एक और स्टूडेंट था जिसे तुम नहीं जानते, वो दोनों एलडब्ल्यूएस में पता करते हुए अबाउट यू, नहीं नॉट अबाउट मी, अबाउट कोर्सेस एंड ऑल। नई कोचिंग खुल रही है एनडीए के लिए, तो और वो बकायदा मतलब सुमित सर से मिले, ठीक है, he was the owner, he was the director, सुमित सर से मिले। एंड फिर उन्होंने बोला, सुमित सर ने पूछा कहाँ पढ़ते हो, जैसे कि अल्फामेटिक्स में, बोला यार वहाँ के राज सर तो यहाँ आए थे एज ए टीचर, वो कैसे है। उन्होंने कुछ ज्यादा ही तारीफ करती, जितना अच्छा मैं हूँ नहीं, कुछ ज्यादा ही तारीफों के फूल बांध दी, और मेरे को बताया नहीं कि ऐसा सीन हुआ। और मैं उधर था, पीएचडी देने जा रहा था, तो रास्ते में अभी जा ही रहा था, ट्रेन में था, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सुमित सर। सुमित सर बोला सर कहाँ, मैं सर ऐसा सीन है, कोलकाता जा रहा हूँ। तो सुमित सर ने बोला कि सर वी आर प्लानिंग कि आपको कुछ चैप्टर्स दे पढ़ाने के। मैंने बोला कि हाउ कम, अचानक क्या हो गया। ये तो अच्छी बात थी, आई वाज गेटिंग अपॉर्चुनिटी, ऐसा सीन है। तो कुछ स्टूडेंट आए थे, और 2 महीने के बैच, तो एक टीचर पे बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, सिलेबस कंप्लीशन है और ठीक है। फिर उसके बाद मैं वहां से आया, डाउट भी लेता था, और बीच में कुछ चैप्टर्स भी पढ़ा। और पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुत बड़ी क्लास जिसमें अराउंड 120 स्टूडेंट्स, मेरे लिए वो चैलेंज था, क्योंकि अल्फामेटिक्स में उतने स्टूडेंट्स होते नहीं थे, छोटा सा कमरा, वहीं पे पढ़ाते थे अपन। अब यहाँ पे डिजिटल बोर्ड मिल रहा पढ़ाने के लिए, वहां तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था हमने मार्कर से, यहाँ पे सीधे 120 बच्चे सामने देखे। थोड़ी देर की तो मुझे भी लगा कि भाई उनको ये टफ टास्क, अगेन माय सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ देयर, तो बच्चे कनेक्ट हो गए बहुत ज्यादा। फिर टाइम वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर एलडब्ल्यूएस टीम की मदद से मुझसे अनअकैडमी पे भी पढ़ाया। शायद मैं अकेले कहीं पढ़ा रहा होता तो मेरे को अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म में मौका नहीं मिला। थैंक्स टू सुमित सर एंड एलडब्ल्यूएस, वी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। फिर वहां पढ़ाया, फिर वहां से वापस ओनली एलडब्ल्यूएस। विद टाइम फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद फिजिक्स वाला। तो लाइक व्हेन डिड यू स्टॉप टीचिंग एट एलडब्ल्यूएस? मैंने ये कंप्लीट साइकिल वहां पूरा किया था। अप्रैल में पेपर हुआ, 31 अप्रैल के नॉट रॉन्ग पेपर था। उससे पहले मैं सब कुछ सिलेबस, जितने भी मैराथन वगैरह यूट्यूब पे होते, सब कुछ कराया था, सब कुछ वहां कर दिया था। ताकि मतलब मेरा ये है ना, मेरा ये नेचर है कि मैं कहीं भी जाने से पहले कोई भी चीज बीच छोड़ के नहीं जाता। कि अगर मेरे को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो यार यहाँ भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, यहाँ भी मेरी टीम है, यहाँ भी अपने लोग हैं। अगर छोड़ के जाऊंगे तो इनका रेपुटेशन खराब होगा। अदरवाइज मेरा फिजिक्स वाले से बातें मेरे पहले ही स्टार्ट हो गई। मैंने सोचा कि नहीं यार, कंप्लीट करके फिर ये बातें सब कुछ हमने सुमित सर से सब कुछ डिस्कस किया एंड गाइड मी एज एन एल्डर ब्रदर। सर उसके बाद फाइनली मैंने फिजिक्स वाला ज्वाइन किया 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मेरी फाइनल ऑनबोर्डिंग हो गई दिस ईयर। हाँ, 25 अप्रैल को मेरी ऑनबोर्डिंग हो गई, और 1 मई से आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। ग्रेट, मैसिव अमाउंट ऑफ लाइक पीपल आस्किंग यू क्वेश्चंस। मुझे खुद मैसेज आता है दैट आई एम अ एनडीए स्टूडेंट, हाउ डू आई नो यू। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इवन दो मेरा बर्थडे है, क्या आप मेरी एक बार सर से बात करा दोगे, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन मेरे डेली आते हैं। आई वाज वेटिंग फॉर दिस पॉडकास्ट ताकि मैं सब कुछ बता पाऊँ। आई बिलीव इन महादेव अ लॉट। मैंने कुछ नहीं किया, सब उनका आशीर्वाद है। मैं तो जो करना चाहता था वो मुझे मिला, लेकिन वो जो करना चाहता था उन्होंने करवा। आपने एनडीए या फिर डिफेंस फील्ड ही क्यों चूज किया, लाइक इसी फील्ड में जाना है? देखो, डिफेंस
फील्ड चूज करने का मेन कारण ये था ना कि एक तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मतलब गाँव के लोग हैं, तो सीन ये है कि गाँव में फौज को लेकर तेज हमेशा रहा। गाँव के बच्चे 10वीं पास करते भर्ती की तैयारी में लग जाते हैं, कंफर्म ही भर्ती की तैयारी में लग जाएंगे। हर दूसरा बच्चा चाहता है कि फौज में, कारण जो भी हो, किसी के लिए मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू भी एक कारण हो सकता है कि पैसे अच्छे मिलते हैं, फैसिलिटीज अच्छी मिलती है। गाँव के बच्चे भाई जिनके घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आ रही है, वो तो फौज में नौकरी समझ के ही जाते हैं। तो मेरा खैर वैसा सिचुएशन नहीं था, लेकिन स्टिल मुझे था कि फौज का क्रेज तो चढ़ चुका था बचपन से। और कहीं ना कहीं जब मैंने क्लास 9 में फादर वॉज इन इंडियन, वो बहुत सारे स्टेट्स घूम चुका था अपने फादर की पोस्टिंग के साथ। तो वो बताता था कि यार मैं इस स्टेट में गया, इस स्टेट में गया, इस स्टेट में गया हूँ। एंड वी वर लाइक कि भाई हम तो बस बिहार और झारखंड कर रहे हैं, अभी भी घूम नहीं रहे हैं। कभी बिहार में अपने घर पे रह रहे हैं, कभी झारखंड में बुआ के घर पे जा रहे हैं, बाकी सारे रिश्तेदार बिहार में, इन दोनों स्टेट से बाहर ही निकल पा रहे हैं। ये चीज अच्छी है यार, घूमने का भी मौका मिलेगा, ऐसे भी मिल रहे हैं। अर्लियर आई वाज थिंकिंग यार बस एयरफोर्स में लग जाना है, एज अ सोल्जर लग जाना। ये बात फिर विद टाइम जब थोड़ी नॉलेज बढ़ी, तो व्हेन आई वाज इन क्लास 11th आई गॉट टू नो अबाउट नेशनल डिफेंस अकेडमी। क्लास 11th में जाके, अब तो बच्चों को छठी क्लास में पता है कि एनडीए क्या है। मुझे 11th में जाके पता चला यार एनडीए जैसी कोई चीज होती है जिससे आप फौज में तो जा सकते हो, फौज में अफसर बन सकते हो। ये मुझे जाके पता, ये तो ज्यादा अच्छी चीज है, फौज में अफसर बनेंगे। और कहीं ना कहीं फिर मेरे अंदर वो जिज्ञासा होती है यार मैं जिस गाँव से आता हूँ यहाँ तो कोई अफसर बना ही नहीं आज, तो अगर मैं अफसर बनता हूँ तो कहीं ना कहीं गाँव के बाकी बच्चों के लिए, गाँव के बाकी लोगों के लिए इट विल बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, यार हम भी कर सकते हैं। हमें कहीं ना मतलब हमारे गाँव के लोगों को या किसी भी गाँव के लोगों को, बच्चों को यही लगता है यार अफसर बनने के लिए तुम्हें अलग जगह पे ही पैदा हो, अफसर का बच्चा बन सकता है, क्योंकि माहौल नहीं है, वो पता ही नहीं है। अब तो काफी प्रोसेस पता चल गया, अदरवाइज पता भी नहीं था कैसे बनना है, क्या करना है। लाइक जब मैंने पहली बार एनडीए क्लियर किया था ना, एनडीए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उस समय जो एसएसबी के कॉल अप लेटर आया करता था वो बाय पोस्ट आता, मेल पे भी आता था। अब तो बस पोस्ट से नहीं भेजते, अब तो मेल केवल देते। उसमें मेल भी आता था, पोस्ट भी आता। पोस्ट से वो आया था कॉल अप लेटर, मेरे गाँव को लगा कि मैं अफसर बन गया। सिचुएशन मेरे गाँव के लोगों को लगा कि मैं अफसर बन गया हूँ, मेरी ज्वाइनिंग आ गई। पीपल ओवर कांग्रेचुलेटिंग मी, अरे अफसर बन गया, अफसर बन गया, रिटर्न निकाला भैया, तो ये क्या है? मैं ये इंटरव्यू देने जाने के लिए आया। अब उनका क्या रिएक्शन है? लाइक आप टीचर बन चुके। हाँ, इट इज अ गुड थिंग, बट स्टिल वो है ना कि बेटा अगर हो जाते ना तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता। अब नो मैटर व्हाटएवर यू आर डूइंग दैट यूनिफॉर्म इज अ डिफरेंट। और व्हेन यू कम फ्रॉम बिहार ना, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब इज अ डिफरेंट। क्या कर रहा हूँ, कितनी अच्छी लाइफ है, कितने कमा रहा हूँ, मैं नॉर्मल से सरकारी नौकरी कहीं कर लूँ। लेट्स से अगर प्यून की मैं जॉब करता हूँ, मैंने ये नहीं कह रहा कि प्यून की जॉब बुरी है, वेरी हार्ड वर्क, स्टिल आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में प्यून होंगे तो आपकी सैलरी मेरे से कम ही होगा। शायद आपकी अच्छे पोस्ट पे होंगे तो शायद मेरे से सैलरी कम ही होगी। गवर्नमेंट पे जितनी फैसिलिटीज हैं उस हिसाब से लोग बहुत ज्यादा लाइक फैसिनेटेड है कि हाँ हमें ना गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। तो जॉब सिक्योरिटी वाला पॉइंट है ना, उन्हें ये समझ नहीं आता कि और किसी जॉब में भी हो सकती है जॉब सिक्योरिटी, बट गवर्नमेंट जॉब में ही सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, और अगर आप गाँव से आते हो तो गवर्नमेंट जॉब में दहेज है। So you are against of dowry or against dowry, totally against dowry, मतलब जिस and gifts? गिफ्ट का मना नहीं कर सकते। So that's also called as dowry only. नहीं जो सवाल होता है कि अगर नॉर्मल भी आप किसी सरकारी नौकरी में हो तो फिर आपके बकायदा रेट है वो, और आप कॉर्पोरेट्स में या प्राइवेट सेक्टर में कितने भी लाखों कमा रहे हैं, आई मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, मत मिले भाई, कमा रहा हूँ मैं उतना। कौन है, अच्छी लाइफ है क्या? ठीक है, लोग अब भी खुश हैं, अभी लाइक बहुत से ऐसे बड़े लोग हैं जो कहीं ना कहीं जाने पे खुश होते हैं कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो, हमने सोचा ही नहीं था कि हमारे गाँव का बच्चा यहाँ तक जाएगा। मतलब उससे पहले कौन आता था मेरे गाँव को? क्या अभी अगर मान लो कि मेरे कारण अगर 10 लोग भी जान रहे हैं, लेकिन वो 10 लोग अलग अलग स्टेट, उनको पता है कि जनरली प्राउडली बोलते हैं वहाँ मेरे गाँव का नाम है कामताली, में यहाँ का। तो आरा के बच्चे भी हैं, बहुत सारे मेरे जिले के भी बच्चे पढ़ते, मेरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पढ़ते। अब उनका है कि भैया आप जब भी आओगे ना प्लीज मिलना, हम आपके गाँव तक आ जाएंगे। हाँ, आई विल टेल यू, मेरे पास इससे रिलेटेड भी मैसेज आए कि आप गांव कब आ रहे हो, पूरा प्रॉपर दे आर लाइक आ जाओ, बस एक बार मिल जाए आपसे, वही उनके लिए ना एक बड़ी बहुत ज्यादा ऑनर, एंड दैट इज अ गुड थिंग क्योंकि यू हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। डेफिनेटली आई हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ माय महादेव एंड स्टूडेंट्स से प्यार है यार अपना। और कहीं ना कहीं ना मुझे लगता है कि बस उनकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मैं इस बात को किसी प्लेटफॉर्म पे बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं हूँ ना कि मेरे से ज्यादा कहीं नॉलेजफुल लोग जो मेरे से अच्छा शायद पढ़ाते भी है, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। मतलब मेरे को फिजिक्स वाला जैसा अपॉर्चुनिटी मिल गई क्योंकि मैं दिल्ली में था, मेरे को एलडब्ल्यूएस मिला, मेरे को अनअकैडमी मिला, वो डॉट इस हिसाब से कनेक्ट हुआ। मेरे से कहीं ज्यादा नॉलेजफुल व्यक्ति किसी गाँव में एक छोटे से कमरे में पढ़ा रहा था। इट ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि अपॉर्चुनिटी भी हर कोई ग्रैब नहीं कर पाता है।
किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड आई थिंक यू हैव लाइक हैंडल्ड इट वेरी वेल कि आप अपनी ग्रोथ को लेके यू वर सो कंसिस्टेंट, आप एक जगह पे नहीं रहे, लाइक वेदर इट इज LWS और अन अकेडमी, अब फिजिक्स वाला। आई थिंक यहाँ पे आप थोड़ा ज्यादा टाइम तक काम करो। मैं जहाँ भी काम करता हूँ बिल्कुल सेटल डाउन होकर काम करता है। हाँ, मैंने हाफ ईयर मैथमेटिक्स किया, 2 years LWS किया, तब जा करके मैं शिफ्ट हुआ और 2 years का मोर देन 2 years मैंने काम किया वहाँ पे, तो ठीक है, अच्छा लगता है। ओके, सो आपका फैमिली बैकग्राउंड तो मैंने ऑलरेडी पूछ ही लिया है, बट मतलब आप लाइक फैमिली मेंबर्स हो, अब कैसा है फैमिली का एनवायरनमेंट की कुछ? अरे घर में माहौल ठीक है यार, एवरीथिंग इज चिल। और पहले भी ठीक था, माय फादर इज अ कॉन्ट्रैक्टर एंड खेती बाड़ी भी देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि गरीब फैमिली ज्यादा पर क्या देयर वाज सम सिचुएशन एट द टाइम कि मतलब पैरेंट था कि जॉब करना पड़े, तो देयर वाज अ थिंग। नाउ एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। आई हैव 3 elder sisters, 2 of them are already married, one is preparing for civil services, दैट्स I'm ग्रेट। just waiting for her to become IAS so that मेरे को गाड़ी वाड़ी गिफ्ट कर दे। खरीद सकता हूँ मैं, but गिफ्ट्स हाँ, Gifts, sister मेरी गिफ्ट ही है। पर still I'm not buying anything. I'm just waiting for her to get successful और वो मेरे को गाड़ी वाड़ी गिफ्ट करे और मैं बाकायदा गाड़ी के आगे लिखवा लूंगा IAS का भाई। फेमस होना और थोड़ा सा वो भौकाल, बिहार में बोलते हैं ना भौकाल, भौकाल लाइन से आएगा ना IAS का भाई, IAS का भाई है यार। तो अच्छा, जैसे आपने बोला दैट नाउ यू आर अगेंस्ट ऑफ दहेज वगैरह के, नाउ योर सिस्टर विल बी इन IAS, तो उनके लिए आपको अगर देना पड़ेगा तो यू विल बी इन फेवर ऑफ इट और नॉट? मैं दहेज लूंगा ना, सामने से बहन IAS है भाई। ऑब्वियसली, अब तो उनको जो भी उनका स्पाउस वगैरह जो भी होंगे वो भी तो लाइक एक गुड पोस्ट पे ही होंगे। हाँ, तो फिर भी नहीं लूंगा ना, मतलब अपने अपने कोर्स से दोनों अच्छा कमा रहे हैं। ट्रू। कमिंग अप नेक्स्ट, NDA, CDS और AIT में बाहर क्लियर कर चुके। आई हैव क्लियर्ड NDA 3 times, FCAT बोलता हूँ, ये अपना CDS 4 times एंड FCAT तो पता नहीं कितनी बार क्लियर किया, मैं खुद ही भूल गया हूँ। 7 बार की 7 या 8 बार क्लियर किया। व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम इट? अगर आप ब्रीफली अगर किसी को बता पाओ कि ये मेरी समरी है, या फिर आप गाइड करना चाहो अपनी जर्नी। मैं जो भी हूँ ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय जर्नी। मैंने ये करियर चुना तभी मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। मतलब आई एम टेलिंग यू कि NDA के टाइम में मैं वो व्यक्ति था कि मतलब ना, जिसको जैसा अभी मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ, वहाँ 2 लोग ये सामने बोल नहीं सकते। दैट काइंड ऑफ व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर सर्विस फॉर NDA, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर माय फेलियर इन गेटिंग रिकमेंडेड एट द टाइम। NDA के बच्चे से कुछ खास आवश्यकता नहीं होती, दे डोंट डिमांड मच। है कि यार थोड़ी सी बातें बोलना चाहता अच्छे से, सोच अच्छी हो, बट एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा ना तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हाउ गुड यू आर, यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। उस समय बोल ही नहीं पाता था। रीजन था कि अपन जिस स्कूल में पढ़े थे वहां तो पढ़ाई हो जाती थी, वही बड़ी बात थी, एक्स्ट्रा करिकुलर तो दूर की बात, ठीक है। और अभी जब हमने स्कूल छोड़ दिया तो अभी उस स्कूल के पेज पे देखते भाई हर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर करवा रहे हैं। वही तो सबसे मेन बात ये, जब तक हम स्कूल में रहेंगे तब तक उस स्कूल का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जैसे ही तुम लोग वहां से निकल जाओगे तो अलग ही चीज दिखती है उसमें। तो अप टू क्लास 10 आई वाज इन स्कूल, देयर वाज स्कूल का नाम था जिन पॉल्स, था वो CBSE एफिलिएटेड स्कूल ही था, बट वहां पे हमने इंग्लिश भोजपुरी में पढ़ी थी। I'm telling you how this happened. तो actually मैं कुछ टाइम के एजुकेशन मेरा रांची में, तो रांची से I came to बिहार इन क्लास 8, तो 7th तक वहां मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट, पढ़ाई में बहुत अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत अच्छा। तो ऐसा था कि अगर मैं किसी चीज में नाम ना दूं तो टीचर मेरा नाम खुद डाल देती कि राज तो ये करेगा। इट वाज लाइक दैट। तो 8th में मैं वापस बिहार आ गया और मैं इस स्कूल में एडमिशन लिया। पहले दिन मैंने वेंट टू स्कूल, तो आई कांट टेक द नेम ऑफ दैट टीचर। तो इंग्लिश की एक टीचर थी, तो आई वेंट आस्क्ड टू, आई आस्क्ड मैम इज दिस क्लास 8 A? शी वाज लाइक यस। उन्होंने कहा यस तुम्हारा सब इंग्लिश में, बोला ये ठीक। मैंने इंग्लिश में पूछा, मैंने इंग्लिश में जवाब दिया, तो स्कूल तो अच्छा है। फिर मैंने बोला कि मैम वेयर कैन आई सिट? तो मैम बोलती हाँ जाके बैठ जाओ। एंड आयरॉनिकली शी वाज टीचर ऑफ इंग्लिश। तो अगर किसी और सब्जेक्ट की टीचर होती तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि शायद इंग्लिश ना आती हो। अरे टीचिंग इंग्लिश तो आपको ऑब्वियसली आती है, ऐसा नहीं उनको आती नहीं थी, उनको आती थी, बट एनवायरमेंट ही वो बन गया है ना कि बच्चे ही नहीं आते। वही हुआ कि स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर नाम की कोई चीज होती नहीं थी, तो स्टेज फियर विद टाइम अंदर बढ़ता गया। स्टेज फेस ही नहीं कर रहा है, बस पढ़ रहे हैं ना, कोई स्पोर्ट्स हो रहा है स्कूल में, कुछ नहीं हो रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलर अगले 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर इन क्लास 11th आई टूक एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। तो केवी से अगर तुम्हारे कोई दोस्त भी होंगे, मैं पता होगा केवी में एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत मेजरली अबाउट। केवी में एक बार तो पढ़ाई कम हो जाएगी, एक्स्ट्रा करिकुलर में कहीं पीछे नहीं रह सकते। तो केवी में एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह होता था, बट वही कि स्टेज फिर इतना आ गया था ना कि फिर अब स्टेज फेस करने का मन नहीं करता। क्लास 11th में आ गया तो सीन कुछ इवेंट हुए भी एक आध, तो उसमें ये हो गया ऊपर से प्रिंसिपल की तरफ से, यू गाइस आर
इन द सीनियर मोस्ट क्लास, तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तुम्हें बस ऑर्गेनाइज। हाँ भाई, मेरी क्या गलती है यार, मैं तो पार्टिसिपेट करना चाहता था, ऑर्गेनाइज करवा रहा था। हाँ, और ऑल्सो जो 10th और 12th में होते हैं उन्हें तो पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया जाता। कुछ स्कूलों में ये है, मेरे स्कूल में था ये, कि अगर तुम बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिट करने वाले हो तो तुम नहीं जा सकते हो उधर। और उसके साथ में सीबीए था ना, कि वी वर द ओनली सेकंड बैच ऑफ केंद्रीय विद्यालय फॉर क्लास 11th एंड 12th। उससे पहले हमारे यहाँ केवी अप टू 10th तक भी था, तो हमसे पहले बस एक बैच आया था जो हमसे सीनियर था, उसके बाद वी वर द सेकंड बैच। तुमको था कि अगर 12th को आगे कंटिन्यू करना है केवी में, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहता है कि अगर किसी स्कूल से 11th 12th के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो वो बंद करते हैं, केवल 10th। ऐसी होती चीजें, उस पर तुम्हारे प्रेजेंट है कि यार रिजल्ट अच्छा देना, थोड़ा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर तुम लोगों का नहीं होगा, तुम लोग नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। ये क्या है, डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो वैसी चीजें हुई, वहां भी एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं हुआ। फिर उसके बाद एनडीए वगैरह की तैयारी में लग गया। अब उसका खामियाजा मुझे वहां भुगतना। कॉलेज में भी वही नो एक्स्ट्रा करिकुलर, बिहार के कॉलेज में यही होता है। अगर आप पटना से कोई कॉलेज कर रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कहीं और से कॉलेज कर रहे हो तो वहाँ ग्रेजुएशन करने में टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। तो पढ़ाई नहीं जहाँ होती वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता तो मैंने ये भी सुना है कि बिहार में ना बहुत ज्यादा पेपर लीक भी होते हैं। आपके टाइम पे कभी हुआ? यू वांट मी टू बी ट्रूथफुल और व्हाट? ट्रूथफुल ऑलवेज। तो डेफिनेटली हुआ था, अगर नहीं हुआ होता तो शायद मैं ग्रेजुएशन टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता। ग्रेजुएशन में कोई पढ़ाई ऊपर कोविड आ गया यार फाइनल ईयर। तो मतलब जब आपने स्टार्ट किया पढ़ाना कोविड के टाइम पे, तब तो आप ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, आप आई थिंक ऑलरेडी पढ़ा रहे थे आप अल्फाबेटिक्स वगैरह या LWS वगैरह में आप ऑलरेडी अल्फाबेटिक्स नहीं पढ़ा था। लाइक 2020 में कोविड आया, तो फिर 2021 से चीजें थोड़ी स्टार्ट हुई सेकंड वेव से पहले, लेकिन 2021 में चीजें स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। तो उसमें 2021 में मैंने ज्वाइन किया था। तो फिर 21 में अपना ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ खत्म करके वहां, तो फिर मैं आया दिल्ली फाइनली। और यहाँ मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मेरे अंदर स्टेज फियर बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं नो डाउट मेरे को अपने कॉन्फिडेंस था कि पेपर तो कोई भी मैं निकाल, बट वापस एसएसबी फेस करनी है, वापस आई हैव टू गो थ्रू दैट सेम प्रोसेस। एक्सप्रेस करना तो सीखना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए व्हाट आई डिड कि मैं जो शायरी पोएट्री इन सबका शौक था, तो फिर मैंने देखा यार दिस द ओनली थिंग दैट आई कैन डू। मैंने इन प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट करता हूँ एंड लेट मी चेक कि किस तरीके से मैं यहाँ परफॉर्म कर। फिर मैंने पता करा, उन्होंने बोला कि हाँ ये वीजा तो प्रोसेस आपके फॉर्म भरो, वो परफॉर्म करने के लिए भी यू हैव टू पे। हाँ, you have to pay like 300-400 rupees you have to pay depending upon the reach of platform. और डू यू गेट मनी आफ्टर, लाइक कुछ मतलब चल जाता है प्लेटफॉर्म पे? नहीं, कुछ नहीं मिलता उससे अगर कुछ कमाई भी होती है तो वो उनको जाती है। तो हर तरफ से प्लेटफॉर्म का फायदा होता था। आर्टिस्ट भी पैसे दे रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, वीडियो चल भी गई तो उनसे पैसे उनको भी आ रहा है। मेरे को उससे कुछ था नहीं। आई जस्ट हैड टू एंड दैट फियर ऑफ पब्लिक। उसके बाद मैंने जाकर के स्टेज पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया, और जब मैं पहली बार स्टेज पे परफॉर्म करने गया था आई वाज लिटरली शिवरिंग एट दैट टाइम। आदत छूट गई थी बिल्कुल माइक पकड़ने का। माइक पकड़ रहा हूँ, हाथ पैर कांप रहे। तो फिर मैंने वहां से वो स्टार्ट करा, फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे विद टाइम परफॉर्मेंस एनहांस होती गई कि हाँ अब तो लोग कुछ सामने बोलने की आदत हो गई। तो उस हिसाब से फिर, और टीचिंग ने मेरा बहुत ज्यादा हेल्प किया, बहुत ज्यादा। मतलब दिस इज द प्रोफेशन व्हिच मेड मी व्हाट आई एम नाउ। अब तो मैं मतलब हजारों की भीड़ के सामने बोल सकती हूँ। एक्चुअली मैं टीचिंग इज लाइक दैट ओनली। और उसके अलावा विद गॉड ग्रेस और साथ में आई हैव अ फ्रेंड, तो उसकी मदद से आई गॉट अ चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ, आई गॉट अ चांस टू एड्रेस लाइक 100 ऑफ एनसीसी कैडेट्स। तो दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वहां पे भी आई डिड वो चीज। एंड इस चीज ने ना मेरी पर्सनैलिटी को मतलब बहुत ज्यादा चेंज कर दिया इस प्रिपरेशन फेज, बहुत ज्यादा। मतलब जिसको बोलने में डर लगता था वो हजारों के सामने बोल रहा है, डेली क्लासेस ले रहा है, बोल सकता है। और कहीं ना ये चीज, ये फील्ड ऐसी है ना कि नो मैटर अगर आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप you'll get a job on, you'll just get a job on। यूपीएससी को अगर थोड़ा सा एक बार साइडलाइन करते हैं तो बाकी सब वैसे ही है। बाकी यहाँ पे प्रिपरेशन फेज का असर आपकी पर्सनैलिटी पे दिखने लगता है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी। अब वो अगर मेरे से कोई अनजान व्यक्ति पहली बार में मिले ना, तो आई कैन मेक श्योर कि आफ्टर 10 minutes 10 to 15 minutes उसको लगेगा नहीं कि मैं पहली बार उससे मिला। दैट इज द ऑब्वियस रीजन आप इतने अच्छे टीचर हो, लाइक थैंक यू फॉर दिस। क्योंकि जब मैं ज्यादा टाइम तो नहीं आई अल्फाबेटिक्स, मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। और उसके बाद मैंने खुद, क्योंकि आई वाज इन 12th एट द टाइम जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपेयरिंग, उसी ईयर में ही अनाउंस हुआ था दैट गर्ल्स कैन आल्सो गिव द एग्जाम वन डे का। तो द डे लाइक आई केम, एवरीबडी वाज लाइक यही टीचर है जो हमें ना एनडीए क्लियर करवा के ही देंगे। मतलब जितने भी लोग थे, ऐसे आयुष, अब तो 11th क्लास में थे शायद आयुष, वो सो एंगेज्ड, उसको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो वो सो फ्रैंक विद एवरीबडी, स्पेशली द टीचर्स, यू एंड ऑल्सो दूसरे सर, मैं नाम भूल गई हूँ, अभिषेक सर, जीएस टीचर जो थे, एंड मैम भी थी साइंस की। तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड आपसे थे और अभिषेक सर से ज्यादा, दैट आई रिमेम्बर। उसके बाद में अल्फाबेटिक्स छोड़ने के बाद भी मैंने अभिषेक सर ने साथ में काम किया, मतलब LWS में ना, LWS में। अरे आई वाज प्लानिंग टू लीव दैट अल्फाबेटिक्स। उस समय LWS ज्वाइन करने से पहले मैं ये मूड बना चुका था कि यार आपको छोड़ना है, क्योंकि इंटरव्यू में बेइज्जती करती थी, सोचा आपको छोड़ना। लेकिन अचानक पता चला कि अभिषेक सर ही छोड़ना। अभिषेक सर ने छोड़ा, मैंने बोला कि आप कुछ रुक जाता हूँ यार, क्योंकि अचानक से अगर टीचर चले जाएंगे तो इंस्टीट्यूट सीधे ही बंद हो जाएगा। फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम रुक गया, फिर आई गॉट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ LWS ज्वाइन किया। फिर यहाँ पे एक और जीएस के टीचर की जरूरत थी, तो आई कॉन्टेक्टेड
अभिषेक सर, फिर अभिषेक सर को भी यहाँ ले आया। तो अब अभिषेक सर भी लाइक कहीं अभिषेक सर इज करेंटली वर्किंग विद एलडब्ल्यूएस। ऐसा नहीं है कि मैंने अभिषेक सर को एलडब्ल्यूएस का अभिषेक सर को फिजिक्स वाला लेकर के आ रहा हूँ। एलडब्ल्यूएस इज माय फैमिली। मैं फैमिली तोड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एलडब्ल्यूएस की कोई से देख रहा है तो आई एम नॉट डूइंग दिस एट ऑल। तो अब सुमित सर का क्या रिएक्शन है कि आप फिजिक्स वाला को ज्वाइन कर चुके हैं? इज पॉजिटिव अबाउट इट? ही इज हैप्पी। आई टोल्ड यू ना कि ही इज लाइक माय एल्डर ब्रदर। देखो लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे मिले, मैं सच बताऊं, बहुत अच्छे लोग मिले एंड ही इज वन ऑफ, मतलब मैंने बकायदा उनसे डिस्कशन किया था इस चीज पे कि सर ऐसी ऐसी चीजें हैं। मैंने उनको ये फैसला अपना नहीं सुनाया था सर दिस इज द थिंग आई एम लिविंग एलडब्ल्यूएस। इस ढंग से मैंने एलडब्ल्यूएस नहीं छोड़ा। मैंने बकायदा 1-1.5 घंटे मैंने सुमित सर ने डिस्कशन किया कि ऐसी चीजें हैं, जिससे बहुत चीजें उन्होंने बोला कि सर देखो मैं आपको जबरदस्ती रोकूंगा नहीं, क्योंकि आपको करियर होता, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद डिफरेंटली स्विच करता, क्योंकि ग्रोथ मैटर करती है। तो फिर वहां से वो चीजें हुई और अभी भी हमारी रेगुलर बातें होती है। अभी लाइक रिसेंटली मेरी फ्लैट में पार्टी हुई, एलडब्ल्यूएस के सब लोग थे यहाँ पे। So that is a good thing. Like अभी भी मतलब वही people are supporting you. एग्जैक्टली, मतलब जनरली हमारे फील्ड में ऐसा होता है, मैं आपको सच बताऊं कि टीचिंग वाले फील्ड में कि अगर एक प्लेटफॉर्म से टीचर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है ना, तो प्रीवियस प्लेटफॉर्म भी उसके लिए बहुत गालियां निकालता है, बहुत ज्यादा ये चीजें चलती है। और टीचर भी कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत कुछ, I have never seen you do that. मैं बोल ही नहीं सकता, और ना ही मेरा पिछला प्लेटफॉर्म मेरे बारे में बोला है, कभी नहीं। वहां कोई भी टीचर मेरे खिलाफ बोलेगा, मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि दोस्त है यार। अभी भी मैं जहाँ रह रहा हूँ आसपास ही सब है। अभी पॉडकास्ट खत्म करके सामने उन्हीं के साथ You were telling about the positive like environment of the. मतलब, और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर किसी और फील्ड के टीचर ऐसा करते भी हैं, लाइक दोज हु आर टीचिंग फॉर अदर एग्जाम्स एंड ऑल, तो ठीक है, बट वी हैव अ डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटी एज अ educator in defense field. We have a totally different personality. We are not just guiding them. मतलब हमारे स्टूडेंट हमसे सीखेंगे। अगर हम ये काम करेंगे कि यार बैक बाइटिंग करें, किसी और को गाली दें या कुछ भी करें, हमारे स्टूडेंट भी वही सीखेंगे। लेकिन that will like affect their personality. कैसे अफसर बना पाएंगे? ऐसे लाइक वहां पे जाकर लीडर बनाने जा रहे हैं और लीडर कांट थिंक लाइक यार उसको गाली दे दो, उसको गाली दे। तो इसलिए मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहता हूँ, और वो मतलब लोग भी उसी हिसाब से अच्छे मिलेंगे कि मेरे को गाली तो नहीं दी। That's true, मैंने देखा है तो। Also coming back to the point कि आपकी learnings क्या थी और like आप क्या guide करना चाहोगे मतलब like upcoming students को? Okay, see, learning तो सबसे पहले तो मतलब every time I see, whenever I start any batch ना, I just say congratulations to everyone who is starting his preparation. Reason behind यार कि तुमने खुद को बहुत बड़ी भीड़ से अलग कर लिया, क्योंकि पता है सबको कि यार सिलेक्शन के बाद भी ना लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी स्मूथ। अगर आप आईआईटी चले जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि हाँ यार 4 साल पढ़ाई करेंगे, दे आर गोइंग टू गेट अ हैंडसम पैकेज, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है और उसके बाद लाइफ काफी हद तक अच्छी हो सकती है। यहाँ पे इफ यू आर सेलेक्टिंग डिफेंस एज अ करियर, तो आपकी लाइफ स्मूथ तो नहीं होने वाली है। लाइक 4 साल ही आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी है उधर टिके रहने के लिए भी ऑल्सो, और एक पोजीशन पे जाने के लिए वहां पे भी you have to like, और वहां पे भी the work that you have to do is like कि आराम नहीं है वहां पे। मगर बॉर्डर में पोस्टेड तुम्हें नहीं पता तुम्हें कौन सी गोली हाथ पर हो जाएगा, तो ये मतलब जनरली से कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। और गाइडेंस तो बस यही रहेगा यार कि बस सही डायरेक्शन में पढ़ो, सही चीजों को पढ़ो, और इन हवाबाजी में मत रहो कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आता नहीं आता। एनडीए अभी भी बहुत आसान है, पर सही चीज पढ़ा जाता है। देखो मतलब 900 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 312 नंबर, 315 नंबर, कभी कभी 302 नंबर। अभी रिसेंटली एक साल पहले या किसी पेपर में आया था 292 वाज द कट ऑफ। तो कट ऑफ इतनी कम रह रही है। अब कट ऑफ कम रही है इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, नहीं, पेपर हार्ड आ रहा है एक्चुअली। बच्चों को अंदर लाना चाहते हैं एसएसबी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेट थिंग इज नॉट दैट रिटन पार्ट, द मेन पार्ट इज एसएसबी 1। अगर वो स्टार्टिंग के कट ऑफ ही बहुत ज्यादा ऊपर रख देंगे तो उन्हें पता है कि यार हो सकता है हमें बहुत अच्छा अफसर को दे, जिसका रिटन पार्ट थोड़ा सा वीक है लेकिन पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा लीडर साबित हो सकता था, इसलिए कट ऑफ कम रखा जाता है। सही डायरेक्शन वो बहुत आसानी से पेपर क्लियर हो सकता है। और मतलब रिटन के साथ साथ आपको अपने एसएसबी के लिए भी काम करना पड़ेगा। एसएसबी के लिए काम करने का मतलब देखिए तुम्हें वैट लिखना, टीएटी लिखना, नॉट ऑल दोस थिंग्स, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ इन डे टू डे लाइफ। जैसे मेरी कमजोरी थी कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग अच्छा नहीं था। अगर मेरे को कोई सही वक्त पे ये बताने वाला होता या पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस पर काम करो, तो शायद मैं एनडीए में होता पॉसिबल। तो इसलिए मैं अभी जो एनडीए की तैयारी कर रहा हूं उनको सीधा होता भाई मैं पब्लिक स्पीकिंग पे काम करूं, करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग पे रेगुलरली काम करो। ये मत सोचो कि रिटन क्लियर कर लूंगा तो 2 महीने में सब कुछ सेट कर लूंगा, कहीं जाके कोचिंग ले लूंगा। कोचिंग आपको रास्ता दिखा सकती है, 20 दिन में आपका पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाएगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरे टाइम पे भी मेरा भी खुद यही था कि लाइक
एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, अब एसएसबी तो लास्ट के 15 डेज में या फिर 1 मंथ में हो जाएगा क्लियर, बिकॉज मैं खुद भी यही बोलूंगी कि अगर एसएसबी क्लियर करना है तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। जितना अर्ली तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एसएसबी है। एग्जैक्टली, मतलब प्रोसेस जो चेंज करती है ना तुम्हें, वो एसएसबी के प्रिपरेशन फेज तुम्हें चेंज करती है। Exactly. क्योंकि मुझे रिटन के लिए पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत नहीं थी, मैं एसएसबी को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक स्पीकिंग पे काम किया मैंने। यू विल हैव टू वर्क ऑन योर फिजिकल फिटनेस, रिटन में फिजिकल फिटनेस से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन एसएसबी में उसकी जरूरत है। देयर आर सर्टेन टास्क दैट रिक्वायर्स गुड फिजिकल फिटनेस। सर्टेन वेट भी तो मैंडेटरी है कि लाइक यू हैव टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर वेट क्राइटेरिया। हाँ एग्जैक्टली, वो मेडिकल वो भी जरूरी है, तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस से भी काम करोगे। एसएसबी में हॉबीज का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है कि व्हाट इज योर हॉबी, दे वांट टू नो कि व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जनरली हमें कोई चीजें बताने वाला होता ही नहीं है, और किसी और गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट को इन चीजों से मतलब भी नहीं होता है। व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम, क्या ही कर लेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन हमारा जो फील्ड है ना, उसमें यू विल हैव टू हैव समथिंग प्रोडक्टिव इन योर फ्री टाइम। यू विल हैव टू डू, यू कैन डू रीडिंग, यू कैन डू स्केचिंग, एनीथिंग। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक कोई अच्छी हॉबी बनाओ और फिर रेगुलरली काम करो, अपने स्कूल स्किल्स को इंप्रूव करो, तो that will help them in their SSB a lot. True. और सबसे ऊपर जिस चीज को रखना है ना, वो है कि be a good human being. Exactly. That's the basic चीज जो आजकल लोगों को सीखनी चाहिए कि पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, बट यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट। मतलब इसलिए मैं मतलब अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि whenever you get a chance to help someone ना, वो हर दिन किसी न किसी की मदद करो। और लोगों को मदद का मतलब एक्चुअली नहीं पता है। लोगों को लगता है किसी की मदद करने का मतलब है ना कि बहुत बड़ा हेल्प करना पड़ेगा, मतलब 10 लोगों को बैठा के खाना खिलाना पड़ेगा। नहीं यार, इवन अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारी मदर डेली कुछ ना कुछ काम कर रही है, अपनी मम्मी के लिए सब्जी काट दो यार, कुछ मत करो, मम्मी के लिए सब्जी काट दो। फादर साहब अगर ऑफिस से आ रहे हैं तो कुछ मत करो, उनके लिए चाय बना दो। जेंडर बेस्ड बातें नहीं है। इवन इफ यू आर अ बॉय, चाय बना सकते हो तुम। मैं दिल्ली में अकेले रहता हूँ तो आई कुक माय फूड बाय माय सेल्फ। तो ये सारी चीजें जेंडर से अबव है। ये चीजें डेली किसी न किसी की हेल्प करो, और खास करके ये तो चलो हमारे फैमिली मेंबर की बात होगी, अनजान लोगों की हेल्प करना ज्यादा अच्छा हो। रीजन ये है ना कि उनसे आपको, अगर मम्मी की हम मदद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में लालच है यार, अगर आज मम्मी के लिए सब्जी हम काट देंगे ना तो हो सकता है कल हमारा फेवरेट खाना बना दें। ये है हमारे मन में लालच रहता है। अगर पापा के लिए चाय बनाना है तो हो सकता है पापा मुझे 10 रुपए दे दें, या मेरे को किसी स्कूल ट्रिप पे जाना तो पापा अलाउ करते हुए पैसे दे दें। ये है मन में लालच। लेकिन आप किसी अनजान आदमी की मदद कर रहे हो तो आपको पता है कि वो कुछ नहीं दे सकता, बट स्टिल यू आर हेल्पिंग हिम। दैट विल गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और वो जो खुशी मिलती है ना, उसका मतलब कोई मैच नहीं है। इसलिए मतलब आई वुड लाइक टू शेयर दिस कि जब से मैंने कमाना स्टार्ट किया ना, चाहे मेरी सैलरी कितनी भी कम थी, उस टाइम से लेकर के आज तक एवरी मंथ व्हेनेवर आई गेट अ सैलरी आई डोनेट अ पार्ट ऑफ माय सैलरी। दैट्स वेरी, मेरा डोनेशन में जाएगा ही जाएगा। and now too like you are continuing that thing. हाँ, और आई कंटिन्यू दिस, और विद टाइम जैसे मेरी अर्निंग बढ़ेगी मेरा डोनेशन बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में वो आ जाए कि नहीं यार मैं पहले 500 देता था तो अभी 500 रुपए डोनेट करूंगा। क्यों डोनेट करूं भाई? अगर ऊपर वाले ने तुम्हारी जेब भरी है तो किसी और के हिस्सा में तो बढ़ा है, उसे भी तो दोगे। तो वो चीज है कि विद टाइम आपको वो काम भी करते रहना पड़ेगा। जब से कमाना स्टार्ट करो, डोनेशन स्टार्ट करो, लोगों की मदद करो, तो दीज आर द थिंग्स दैट विल कम इन योर पर्सनालिटी, और वो बहुत हेल्प करेंगे सिस्टम। That is your biggest learning, to be kind, to be Yes. a good human. That's Exactly. exactly what I wanted to hear. क्योंकि nowadays people are like कि ना एग्जाम ही सब है, यही सब कुछ है, but beyond that they don't want to like inherit things. ऐसा नहीं है. Also gender जैसे आपने अभी बोला, तो I would like to ask a question something related to gender too. That was the time जब गर्ल्स का अनाउंसमेंट हुआ था कि now girls can too take part in NDA. CDS तो था, but now NDA too. So, what was your reaction? How you felt about it? See, it was a like wonderful opportunity at that time. लेकिन ना इसके बड़े सारे प्रोज और कॉन्स भी थे। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये होती है ना कि लोग ढंग से चीजों को समझना नहीं चाहते। मतलब आई सपोर्ट गर्ल्स अ लॉट, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है स्यूडो फेमिनिज्म। तुम चीजों को समझना नहीं चाहते हो कि यार इसके प्रोज और कॉन्स है क्या, आप सीधे झंडा लेके खड़े हो जाते हो। फेमिनिज्म उस समय जैसे नेशनल डिफेंस अकेडमी की तरफ से ये आया था कि सर विल अलाउ गर्ल्स इन नेक्स्ट साइकिल, हम नेक्स्ट साइकिल में अलाउ कर देंगे गर्ल्स को। रीजन उन्होंने एक्चुअल रीजन दिया था कि सर हमारे पास अभी जो भी चीजें है ना अकेडमी में, वो गर्ल्स की रिक्वायरमेंट के लिए बनी ही नहीं है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे, और हमें अपना पूरा करिकुलर बनाना पड़ेगा कि अच्छा इस ढंग से लड़कियों को ट्रेन करना है, ये चीजें करनी पड़ेगी, ये चीजें हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी, और ये चीजें हमें अपने ट्रेनिंग प्रोसेस से बाहर भी करना पड़ेगा। तो दे सेड दिस, लेकिन उस समय अगेन वो स्यूडो फेमिनिज्म वाले लोग आगे आ गए कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा उनका क्या करोगे वगैरह वगैरह। तो फिर पर अगर होता ही नहीं तो तुम लोग क्या ही कर लेते?
तब तक तो ये था ना कि एंडो में लड़कियां नहीं जा सकती हैं, अगर आपको ग्रेजुएशन वगैरह में ट्राई करना है तो दैट वे यू कैन गो, बट आफ्टर 12th यू कांट। हाँ, और उसके बाद फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं इसे साइकिल में करो, तो वो करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इट, यू हैव टू डू दिस थिंग, वो चीज इंप्लीमेंट हुई। अब जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी में जैसी भी चीजें वहां हो सकती थी एनडीए में वो चीजें तैयार की गई किसी तरीके से ताकि मैनेज हो जाए चीजें। अब सोचो जो कंप्लीट बॉय ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बेसिक लेवल पर वहां पे फीमेल्स के लिए वॉशरूम तक नहीं था, फीमेल वॉशरूम भी नहीं था। वही सारी चीजें रिक्वायरमेंट के लिए टाइम मांगा गया था कि हाँ सर ठीक है वी आर रेडी टू टेक गर्ल्स, बट जो चीजें वो समझो तो सही, लेकिन नहीं हुई बातें। लेकिन ठीक है, गर्ल्स आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी। अब 11 12 में ही अगर 12 से ही लड़कियों का मौका मिला तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात। नहीं तो उस समय आप ग्रेजुएशन तक वेट करो कि ग्रेजुएशन कब खत्म होगा। तो ये मेन थिंग वाज दैट कि ना 12th के बाद तो फिर भी ना पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं कि हाँ कुछ कर लो। ग्रेजुएशन तक तो ये होता है कि नाउ यू हैव टू गेट मैरिड। अब यही चीज है कि तुम्हें आगे कंटिन्यू करनी है, एनडीए वगैरह या डिफेंस वगैरह लड़कियों के लिए बनी ही नहीं है। हाँ, ये बात होती है और अभी भी है सोसाइटी में कि डिफेंस वाली चीज लड़कियों के लिए है ही नहीं। नो मैटर गर्ल्स आर डूइंग वंडरफुल थिंग्स, अभी भी ये मान के चलते हैं कि डिफेंस इज नॉट मेड फॉर गर्ल्स, ऐसा नहीं है। बट वो भी जो बोल रहे हैं ना कि डिफेंस लड़कियों के लिए नहीं बना, उनका वर्डिंग गलत हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ना उनका इंटेंशन जो इसके पीछे का है वो गलत नहीं है। मैं तो ये मान के चलता हूँ, कारण ये ना कि फौज की जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। हमने लड़कियों को अभी तक जैसे इन्फेंट्री में नहीं इंक्लूड किया, जो आर्मी के बड़े सारे विंग होते हैं, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड, ये सारी चीजें, तो लड़कियों को अब तक इन्फेंट्री में नहीं ऐड किया। एट मैक्स जो गई है वो आर्टिक में अब तक पांच ऑफिसर्स ऐड हुई है। इन्फेंट्री में नहीं ऐड करने का कारण है क्योंकि वहां पे वर्क कल्चर उस लेवल का है, सिचुएशन उस लेवल का है कि शायद लड़कियों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो आप वैसे सिचुएशन में पाकिस्तान बॉर्डर वगैरह पोस्टेड हो जहां से अपने मेल सोल्जर से किडनैपिंग हो जाता है एंड दे गेट टॉर्चर्ड ब्रूटली, दे गेट किल्ड। अगर किसी फीमेल सोल्जर का या फीमेल ऑफिसर का अगर वहां से किडनैपिंग हो जाए, अगर हम पोस्ट देते हैं, जब लड़कियों को हो सकता है लड़कियों का भी हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर वो हो जाए तो उनके साथ किस लेवल की ब्रूटैलिटी हो सकती है, इसलिए कोई बात ही नहीं करना चाहता। अगर ये बात किसी को समझाओ ना तो सीधा सामने से बोला जाता है वी आर कैपेबल इनफ, वी आर कैपेबल, वी नो यू आर कैपेबल इनफ। हम उस जगह से आते हैं जहां पर रानी लक्ष्मीबाई को पूजा जाता है। एग्रीड। लेकिन वो सिचुएशन तो समझो, दोस बॉयज वर कैपेबल इनफ, लेकिन उनके साथ ब्रूटैलिटी हुई ना। हम अभी करगिल विजय दिवस आने वाला है तो हाँ, आई एग्री विद इट। मतलब यू शुड टॉक अबाउट इट कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, बट टू सम एक्सटेंट कि तुम खुद तो सेफ हो। आई नो वी नो कि सब अपने आप को सेव कर सकते हैं, बट वो एक गर्ल फैक्टर आ जाता है ना कि एक लाइक बॉय भी गेटिंग टॉर्चर्ड, और लड़कियों के साथ तो बहुत कुछ हो जाता है। बीइंग अ गर्ल आई कैन टेल दैट। तो आई थिंक फेमिनिज्म तो बहुत ठीक है, आना चाहिए, बट अब उसी को ही तुम एज अ वेपन, एज अ विक्टिम कार्ड यूज करो, दैट इज रॉन्ग। दैट्स टोटली रॉन्ग। और फौज ने जितनी मौके दे रखे लड़कियों को, उतना मुझे नहीं लगता शायद और कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रही है इक्वालिटी के बेसिस पे। मतलब बहुत मौके दे रही है यार। इंटरनली अगर फौज में देखो तो जैसे मैं किसी फीमेल ऑफिसर का सुन रहा था, शी वाज अ पैराट्रूपर, तो उनके बहुत ज्यादा जंप नहीं हुए थे। मतलब बहुत जंप करोगे तो तुम्हें अलग अलग टाइप के पैच मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा जंप नहीं हुए थे। तुमसे एक इंटरव्यूअर ही इंटरव्यूअर आस्किंग समथिंग कि आपको क्या लगता है कि फौज में जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है? दूसरी शेड की हाँ सर जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड उसके बाद हम बोले कि नाउ लेट मी एक्सप्लेन कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेरे पास इतने जंप है, लेट्स से कि 8-10 जंप है आप पे, और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। माय उस्ताद, माय सीनियर्स हु हैज डन थाउजेंड्स ऑफ जंप, उनको कोई जानता तक नहीं है। तो यहाँ पे होती है जेंडर, जिसको आप बोल रहे हो कि बराबरी नहीं है, तो यहाँ पे हमें आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हमें ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। तो कोई और आगे नहीं, बेसिकली अगर आई टू कट इट डाउन, मैं इसको थोड़ा कट इट डाउन करूंगी। योर ओपिनियन दैट इज गुड, आप ठीक भी बोल रहे हो, अब यू बीन इनटू दैट फील्ड। बट जैसे गुंजन सक्सेना हमने देखी है, सबने ही देखी है, तो उसमें भी लाइक थिंग्स वर पोर्ट्रेड वेरी वेल, बट कुछ चीजों में दिखाया जाता है कि एक्चुअली में कुछ मेल डोमिनेटेड पीपल होते हैं कि वो अपने आप को इतना ज्यादा सुपीरियर समझते हैं कि दे डोंट वांट गर्ल्स टू शाइन। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि लड़कियां शाइन करें। अब उनको ये होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल कैपेबिलिटीज, दैट इज सेरिबल। लाइक तुम अगर इक्वालिटी की बात करो ना, जर्नली इक्वालिटी होनी चाहिए। तो वही कि कुछ बॉयज होते हैं कि ना हम लड़के हैं तो हम ही कर सकते हैं, लड़कियों को मतलब वो चीज अलाउ ही मत करो। ये मेंटेलिटी भी होती है। तो सम गर्ल्स आर लाइक गुंजन सक्सेना इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। तो वी हैव सीन इट। देखो ये चीज है यार, लाइक आप सबकी मेंटालिटी को एक साथ नहीं चेंज कर सकते। वी आर नेशन ऑफ मोर देन 140 करोड़ पीपल।
तो हम सबकी मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकते। अगर सबकी मेंटेलिटी अगर चेंज करना हमारे बस में होती तो शायद ना क्राइम होते, जितने क्राइम अगेंस्ट वुमेन है शायद वो नहीं होते। सबकी मेंटेलिटी चेंज कर सकते, हम नहीं कर सकते। वी कैन ओनली फोकस ऑन आवरसेल्फ, आवर सराउंडिंग, आवर पीपल। वही चीज है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ वैसे लोग उस मेंटेलिटी के लोग होते ही होते हैं। बट वही है ना कि आप उससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेलिटी यही, राइट? वही चीज वैसे लोग हर जगह मिलेंगे। So, how did you deal with failure? See, SSB failure, I mean. I would say only one thing कि जब तक आप किसी चीज से सीख रहे हो ना, it's not your failure at all. Exactly. जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, that will be your failure. अगर मैंने अपने पहले दूसरे अटेम्प्ट जो भी मेरे एनडी अटेम्प्ट्स थे, वहां से अगर ये पब्लिक स्पीकिंग वाली बात सीखी नहीं होती, तब मैं वहीं पे फेल हो गया होता, आज यहाँ बैठा नहीं रहा होता। लेकिन उससे मैंने चीजें सीखी। फिर किसी टाइम में मेरे को फेस हुआ ये कि मेरे को फिजिकल फिटनेस पे काम करने की जरूरत है। फिर मैं स्टार्टेड वर्किंग आउट, मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, फिजिकल फिटनेस अच्छी बनाई। उस चीज ने मेरे को मोटिवेट किया, तो मैंने फिजिकल फिटनेस पे काम किया। किसी अटेम्प्ट में मेरे को ये फील हुआ कि यार पब्लिक स्पीकिंग तो ठीक है, मेरा तो कॉन्फिडेंस आ गया है, बट मेरी इंग्लिश अभी बहुत टूटी फूटी सी, मुझे ये फील हुआ। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, और विद टाइम आई हैव इंप्रूव्ड माय इंग्लिश स्पीकिंग। तो जब तक आप चीजों से सीख रहे हो ना, आप हर अटेम्प्ट से अगर कुछ ना कुछ एक छोटी चीज अगर आप सीखो तो दैट्स नॉट अ फेलियर एट ऑल। जिसे आपने सीखना बंद किया, यू फेल। You're the biggest example of it, actually, में. But do you regret कि you couldn't make it to the forces? See, if you'll ask me, तो I'll say yes. Even if I'm doing something, I'm doing very wonderful job. बहुत मतलब लोगों का प्यार मिल रहा है। It's still in your heart कि you couldn't be in tune. Exactly. मतलब वो एक जो satisfaction होता है ना, वो नहीं मिल पा रहा है। एक बहुत फेमस टीचर ने अपने क्लास में ये लाइन बोली थी, मैं टीचर का नाम तो नहीं कोट कर सकता, बट उन्होंने अपनी किसी क्लास में वो मेरे को लाइन बहुत अच्छी लगी थी कि वो मैटर आपको कितनी सुंदर बीवी मिल जाए, वो एक लड़की जिसने आपको रिजेक्ट किया रहता है ना, वो आपको हमेशा याद रहती है। दैट इज द थिंग कि मतलब ठीक है कुछ भी कर रहा हूँ, बट वो चीज अभी मला रहेगा यार, बस एक अटेम्प्ट कहीं से चला गया होगा, वो हमेशा रहेगा। बट वी ट्रूली अप्रिशिएट जो भी आपने अभी तक किया है, और इट इज आप लाइक एक तरीके से ना ये भी सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हो आप सबको, जो एक्चुअली में आपको फोर्सेस में जाके करनी थी, बट इट इज ऑल्सो लाइक मे बी गॉड हैज प्लान्ड दिस वे कि आप लोगों को हेल्प करो, तो दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। सी यहाँ से आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि लोग मतलब व्हेनेवर स्टूडेंट्स ये बात पूछी जाती है ना कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, मोस्ट ऑफ देम गिव दिस आंसर ओनली, आई वांट टू सर्व माय नेशन। मतलब जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ मैंने उनको सीधा बोला कि भाई ये आंसर तो मत दो, बिकॉज़ इफ यू आर सेइंग कि आई वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस बिकॉज़ आई वांट टू सर्व माय नेशन, तो कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि I being a teacher, I being a common citizen of this country, I'm not serving the nation, right? Someone who is like cleaning the road, he is serving the nation. Exactly. तुम्हारे घर से कूड़ा लेकर के जा रहे, he is serving the nation. Exactly. As a teacher, I am serving the nation. So every citizen is serving the nation in his way. So your answer should be something different. Nation को सब तो आप yeah. In the very first class when I like online class, I think that was at that time you were asking everybody at that time कि what is your thing कि आप क्यों इसमें जाना चाहते हो, तो आई वुड आस्क यू टुडे कि आप क्यों जाना चाहते थे, व्हाट वाज योर लाइक एक वो गो टू गो आंसर आपको देना हो कि कोई सामने जैसे एसबी के टीचर में पूछा जाता है कि व्हाई यू एक्चुअली हियर। सी देयर आर मल्टीपल रीजन, मैं कंबाइन करके बोलता हूं कि वन वाज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि मैं जिस इलाके से आता हूं तो फौज का क्रेज तो है वहां पे, आई वांटेड टू बी अ ऑफिसर सो दैट कि मैं कहीं ना कहीं लोगों को ये बता सकूं यस पीपल फ्रॉम आवर विलेज, पीपल फ्रॉम आवर एरिया कैन जॉइन आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑफिसर। वो कहीं ना कहीं शायद मेरे बाद और लोग आते, और कहीं ना कहीं मैंने वो तैयारी करी, मैंने वो पेपर्स क्लियर किए, तो अब मैं जब गांव जाता तो वहां मुझे बच्चे ऐसे मिलते हैं कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी, उसमें कोई नहीं करता था, और लोग बैग खींचते थे कि यार अफसर कैसे बनोगे, बाप दादा अफसर बनेंगे तुम कैसे बन जाओगे, वो चीज होती थी। देयर आर पीपल फ्रॉम माय विलेज हु स्टडीड फ्रॉम मी ओनली, मेरे ही बैचेस के सब्सक्रिप्शन ले रखे उन्होंने, और मुझे पता नहीं था। मैं गांव गया तब मुझे पता चला कि भैया हम तो आप ही से पढ़ रहे हैं, यार बहुत अच्छी बात, तुम तो गांव के, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, डू लेट मी नो। तो वो एक चीज है। सेकेंडरी चीज ना कि आई ऑलवेज वांटेड टू हैव एन एडवेंचरस लाइफस्टाइल, ऑलवेज। मेरे को वो 9 to 5 वाला जॉब चाहिए नहीं। दैट वाज द रीजन कि मेरे को इंजीनियरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, कहीं भी इंटरेस्ट नहीं था मुझे इंजीनियरिंग में। आई वाज वन ऑफ दोस फ्यू स्टूडेंट जिन्होंने पीसीएम बैकग्राउंड से रहते, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से रहते हुए भी एक भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दी ही नहीं। Me being the like I'm also from engineering background and I'm doing engineering, एनडीए छोड़ के I'm doing engineering। उस टाइम पे ना ये भी सजेस्ट किया जा रहा था कि अगर आप जेई का, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है दैट इज बीइंग आस्क्ड अ लॉट कि खाली सिर्फ जेई मेंस देने से ही यू आर एलिजिबल टू गेट इनटू इट। देयर आर टू एंट्रेंस, वन इज टीएस एंड वन इज नेवी टेक। वो आपको जेई मेंस के बेसिस पे मिल जाता है। जेई मेंस के में अगर आपके रैंक ठीक-ठाक आ जाते हैं तो उस पर्टिकुलर रैंक के अंदर आपको डायरेक्ट एसएसबी का कॉल आ जाता है।
बट देयर आर मल्टीपल मोर एंट्रीज आई वुड से जो ग्रेजुएशन के बाद होती हैं, जो बीटेक वालों के लिए स्पेशली होती हैं, और आप डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हो। मतलब मुझे तो वो अगर आइडिया होता उस टाइम पे कि देयर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटी जो बीटेक के बाद मिलेगी, तब मैं कलेजे में पत्थर रख के एक बार को इंजीनियरिंग कर भी लेता, लेकिन उस समय कोई बताने वाला नहीं था, तो करा नहीं मैंने। तो मेरे को 9 to 5 जॉब नहीं चाहिए थी। ऑलवेज वांटेड टू हैव एन एडवेंचरस लाइफस्टाइल। मैं उन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता था जहां पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अलाउड नहीं है। तो देयर आर मल्टीपल प्लेसेस जहां पे इंडियन आर्मी सर्व करते, लेकिन नॉर्मल एज अ टूरिस्ट आप वहां जा नहीं सकते। तो वो चीजें थी। So that was the reason why I wanted to be part of, particularly Indian Army. That's really nice. अब do you feel satisfied कि आप अपनी जो भी lifestyle है right now, do you feel happy about it? I'm happy but not satisfied. Okay, so what are the upcoming projects or something we can expect from you, something new other than teaching maybe? Other than teaching, I have certain plan, but मेरे को plan बताना अच्छा नहीं लगता. I would just answer with the results. Also, any idea that you would like to give? I always had ना कि मेरे को एक बिजनेस में जाना है। जब मैं आर्म फोर्सेस के साथ साथ बाकी चीजों में जाने लगा, मेरे को है कि एक कुछ तो बिजनेस में घुसना है with this जो कर रहा हूँ इसके साथ में। तो I'll work on that. अभी कब उस चीज पे काम कर पाऊंगा, कब वो चीजें स्टार्ट करूंगा नहीं पता, but for sure that'll be a good thing. And जो दुनिया में चल रहा है वही होगा, थोड़ा सा different from others. When can we expect it? Maybe at the end of 2024. Okay, we are all going to be very excited about it क्योंकि अब तो ये announcement हो गई है. There will be many reels about you and like people asking me कि आपको तो बताया होगा. Obviously they'll ask me these kind of questions. Let me make it very clear. This is not related to education. Okay. मैं education field में कुछ नहीं कर रहा हूँ. Education field में अलग सर ने बहुत अच्छा करा है. Already he has started a revolution. People are doing very good thing, and I'm part of that revolution. तो education field में नहीं कर. मैं clear करूँ, नहीं तो पता चले मेरी टीम मेरे को कॉल कर रही है कि सर आप अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ भाई अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट। अब उनमें ही कलेश हो जाए कि भाई अब तो आप कर रहे हो अलग से, मौका दिया अलग सर ने, तुमने आग कहीं और ही लगा। नहीं, मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, I'm not going to start anything related to education. I'll clearly mention it. इस पार्ट को तो बिल्कुल भी कट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये कट नहीं होगा। अच्छा चलो, नाउ आई आस्क यू सम क्वेश्चन जो मुझे इंस्टाग्राम पे एक्चुअली में मिले थे, उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आई आस्क क्योंकि कुछ क्वेश्चन सेम भी थे। तो पहला क्वेश्चन था कि आई विल आस्क कि गुरुजी व्हाई यू डोंट गेट रिकमेंडेड, ये हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। व्हाट इज योर वीकनेस इन एसएसबी, दैट आल्सो यू हैव ऑलरेडी मेंशनड। So any message for him? I can read his name. His name is Nishant Sharma. Nishant Sharma. See, Japan, I didn't make it through, but I have given my insight कि मैं क्यों नहीं recommend हो पाया। तो hopefully उससे learning तो मिल गई होगी कि what you have to do and what are the things that you don't need to do. So work on the things and you will get it through in your first time for sure. Now अब next message है अंकित शर्मा something, और इन्होंने पूछा है when you are coming to home. ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट स्टिल आई ट्राई कि ये पेपर खत्म हो जाए सितंबर में, एंडी का फॉर श्योर सितंबर आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रिंस तिवारी की साइड से, आई वुड आस्क टू गिव मी प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स 2 जो सितंबर में होने वाला है, एनडीए 2, उसके लिए प्रेडिक्टेड मैथ्स क्वेश्चंस। अरे बात ये प्रेडिक्टेड के चक्कर में किस दिन जेल करवाएंगे मुझे। भाई मैं प्रेडिक्शन करता हूं, बस उसमें सवाल नोट आउट क्लास में जहां पे मार्क कर देता हूं उसको लिख लेना, सवाल वहां से लड़ जाएंगे। बट अगर सवाल वही आ गया एज इट इज तो मेरी यूपीएससी में कोई सेटिंग बिल्कुल नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, कहीं पेपर में सच में सवाल आ जाते हैं तो मेरे घर में पुलिस आ जाए। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपकी मैरिज हो गई है? भाई मेरे चेहरे की खुशी देख के क्या लगा? मैं बहुत खुश हूं अपने जीवन में। और ये क्वेश्चन पूछा था, देख कुछ नेम तो नहीं है, एनोनिमस मैसेज है ये कुछ। नेक्स्ट है, ये भी किसी का नेम नहीं है, समथिंग इट्स मी एस्पिरेंट। I asked first for guide me for NDA and want to talk with him. देखो यार बात तो करना लगे, it is very important, like if you want to talk to me you can call me on Instagram only, लेकिन टाइमिंग का उसी टाइम पे करना है। एक बार ऐसा हुआ कि I was sleeping रात के 12:30 बजे मेरा फोन बज रहा अचानक से, तो I picked up the call and someone was saying कि जय हिंद, I was like जय हिंद भाई क्या हो गया? तो सर I was solving mathematics question and like यार you got some problem about, तो नहीं सर सारे सवाल निकल गए, फिर क्यों कॉल किया तुम? तो सर ऐसे ही बोल रहा है, अरे बोल रहा था मुझे क्यों किया भाई? तो ठीक है गुरुजी आप सो जाओ, ठीक है। तो अब से अपना डाटा ऑफ करके सोना स्टार्ट कर दिया मैंने। नाइस नाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेश समथिंग नेम है उनका। सर व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? 9872 आई एक्चुअली टेलिंग योर नंबर।
You are actually telling me. कॉल कर लेना, मैं उठाऊंगा नहीं, मुझे नहीं पता किसका नंबर है ये. This is not my number at all. Something या random जो है, is he telling his actual number? बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे. ये भी कुछ unknown name है, NSG something करके. I will ask about his journey and for guiding me for ND and SSB. Already we have cleared it all. अब next question है आदित्य राज की साइड से. ये मैसेज है, nothing to ask. King of Mathematics राज रोशन सर. It's a kind word and thank you for this. I'm just a student of mathematics and I'll always be a student only. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब विद मी सुधांशु. इन्होंने लिखा है, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, सर कट्टा कितने में लिए थे, हमको भी दिला दीजिए. बिहार. भाई कट्टा नहीं है मेरे पास यार, बता दे तो पहले भी ऑटोमेटिक है. व्हिच एनडीए बुक इज बेस्ट? ये मैसेज है केदार की साइड से. बुक सारी अच्छी है, आप किसी बुक को अपन बुरा नहीं बोल सकते. मतलब मैं बकायदा किसी बुक को बुरा नहीं बोल सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि किसी राइटर की किताबों में बुरा बोल दूं. बट बेस्ट थिंग है ना, अगर आपने एनसीईआरटी पहले लगा रखी है 11th में, तो फिर आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें. और जेईई मेंस से क्वेश्चन सिलेक्ट करने का तरीका वो होता है कि जिनके सॉल्यूशन बहुत बड़े ना हो, जिनके सॉल्यूशन छोटे हैं वो एनडीए में पूछे जाते हैं. ठीक है, बाकी सारी बुक्स अच्छी है, कोई बुक फॉलो कर सकते हैं. यही क्वेश्चन भी आया, शायद आपका विवाद हो जाए आपकी एकेडमी में. सर आप अपनी एकेडमी स्टार्ट कर दो. भाई अच्छी जिंदगी चल रही है. एंड दिस मैसेज वाज फ्रॉम बुरमन समथिंग. बुरमन, क्या चाहते हो कि मैं अपने गांव जाके खेत बेच आऊं एकेडमी स्टार्ट करने के लिए? नेक्स्ट है विवेक की साइड से. सर आज फाउंडेशन बैच में गमछा और गोगल्स लगा के आना. दैट आई ऑलरेडी मेंशनड. हां, तो वो इसकी डिमांड मैंने पूरी कर दी थी. ये एक अलग चल रखा है, ये एक आध दिन अच्छे चल गए मेरे स्टूडेंट की दया से, मेरे स्टूडेंट के प्यार से है मुझसे कि उन्होंने अच्छा खासा एडिट कर दिया. एक बच्चा हरभजन यादव नाम से, बहुत अच्छे एडिटर, तो उसने वो क्लिप्स वगैरह निकाल के बहुत अच्छा एडिट किया. अब सबको रहता है कि सर गमछा ही लेकर के पढ़ाओ. ट्रू. किसी दिन सर का कॉल आ जाएगा, सर एक काम करो, टी-शर्ट भी मत करो, गमछा ही ओढ़ के पढ़ाओ. गमछा ज्यादा देना सर आप. ट्रू. अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, क्या आपको अलग सर से बात करने का मौका मिलता है? सी अलग सर हेड ऑफिस में बैठते हैं, दैट इज इन नोएडा, और नोएडा बहुत दूर पड़ता है. इफ आई स्टार्ट गोइंग देयर ना, आई गेट अ चांस, बट मैं वहां वाला ऑफिस में नहीं जाता. हमारी गली में जो ब्रांच है, मैं वहां से क्लास लेता हूं. उस ब्रांच का मैं बता नहीं सकता प्लीज, हमें गुंटूर पहुंच जाइए तो वहां पे गेट नहीं करनी है, ऑटो करके रहती है. ट्रू. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये. सर व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड? व्हेन आई एम गेटिंग मैरिड, या लाइक ऑन अ लाइटर नोट, आई वुड से जब कोई फॉर्च्यूनर देने के लिए रेडी हो जाए. अभी आपने मेंशन किया था दैट यू विल नॉट. मैंने बोला ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट. इट्स अ जोक. सी शादी क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है यार, अभी बहुत कुछ करना जीवन में. लेट मी अचीव माय गोल्स, और एक गोल अचीव करने में डेफिनेटली आई सेट सम अनदर गोल, तो वो गोल अचीव होते रहेंगे, मैरिज से पीछे छूट जाएंगे. तो ये जब होगा हो जाएगा, इसके बारे में कुछ नो प्लान फॉर नाउ. So that was it for the video, जो भी हमने पूछा आपसे. And actually me and everybody who will watch will love आप हमारे मतलब कॉन्टेक्ट हुआ and you started like अपनी जर्नी शेयर की, क्योंकि अभी तक ये किसी ने कवर नहीं किया था. थैंक्स टू मी, मैंने कवर किया है. I am grateful कि you gave me this opportunity to have this conversation, and definitely you are a wonderful host, Ishika. Thank you.